हेलो। आज हम एडजेंस्ट सिनोनिम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। एडजेंस्ट सिनोनिम्स का अर्थ होता है लगा हुआ या सटा हुआ या बगल का, जो हमारे किनारे लगा हुआ होता है उसको एडजेंस्ट बोलते हैं। और इसके सिनोनिम्स होते हैं नियर मतलब जो पास में है, या नेबरिंग मतलब पड़ोसी, उसके किनारे। तो एडजेंस्ट का अर्थ होता है लगा हुआ या सटा हुआ या बगल का। और इसका एंटोनिमस होता है रिमोट मतलब जो दूर से चलाते हैं, या डिस्टेंट जहाँ दूरी ज़्यादा हो, अवे यानी दूर, बियॉन्ड यानी आगे, मतलब उसके किनारे किनारे की बात ही नहीं होती, तो उसको एंटोनिमस कहलाएगा एडजेंस्ट का। तो एडजेंस्ट का सिनोनिम्स नियर, एबोरिंग, और एंटोनिमस रिमोट, डिस्टेंट, अवे और बियॉन्ड। उसके बाद सेकंड है एग्रावेट। एग्रावेट का उत्तेजित करना होता है सिनोनिम्स, और इसका टेंटेलाइज भी होता है। टेंटेलाइज होता है मतलब कि ललचाना, तरसाना, यातनाएं देना, ये होता है। इनहेंस का होता है बढ़ाना, और उस चीज़ को बढ़ाते रहें, जैसे उत्तेजित हो रहे तो और उत्तेजित करना और बढ़ाना। प्रोवोक, प्रोवोक मतलब उकसा रहे हैं, प्रोवोक मतलब भी उकसा रहा होता है। इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ाना। और वर्स्ट मतलब और बढ़ाना, वर्स्ट मतलब और बदतर करना, और बदतर करना। और एंटोनिमस होगा इसका सॉफ्टन। सॉफ्टन, सॉफ्टन मतलब एकदम सॉफ्ट, ज़्यादा उत्तेजित नहीं होता। डिमिनिश मतलब कम, वो जो कम उत्तेजित होता है। सूत मतलब इस बहुत ही प्यार तरीके से। एपीएस, एपीएस का अर्थ होता है कि जो हमेशा खुश रहता है, वो बहुत ही परेशान नहीं होता है। सूत मतलब कि जो शांत रहता है। तो एग्रावेट का सिनोनिम्स होगा आपका कि टेंटलाइज, इनहेंस, प्रोवोक, इंक्रीज और वर्सन। ये इसका वर्सन, WORSEN, वर्सन। वर्सन का अर्थ होता है दोस्तों बदतर करना। क्या होता है? बदतर करना। ये किसका सिनोनिम्स है? एग्रावेट का। वर्सन एक बार फिर से देते हैं, WORSEN, वर्सन। वर्सन का होता है आपका कि बदतर करना। क्या करना? बदतर करना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन इमिक्युलेट। इमिक्युलेट का होता है शुद्धता, पवित्रता, पवित्र व्यक्ति या शुद्ध व्यक्ति, इमिक्युलेट पर्सन। तो इसका सिनोनिम्स होता है स्टेनलेस। स्टेनलेस स्टील वाली बात नहीं है, स्टेनलेस मतलब उसमें कितनी शुद्धता है। अनस्पॉटेड, अनस्पॉटेड का हो, अनस्पॉटेड मतलब स्वच्छ, बहुत ही स्वच्छ। और स्पॉटलेस मतलब स्वच्छ, दोनों का ही अर्थ एक ही होता है। और इसका एंटोनिमस होगा इम्प्योर। प्योर का अर्थ इम्प्योर। और करप्ट, करप्ट तो आप सभी समझते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट एमनेस्टी। एमनेस्टी का होता है क्षमा। एमनेस्टी का क्या होता है? क्षमा। और क्षमा, क्षमा का सिनोनिम्स होगा एब्सोल्यूशन, और जिसका अर्थ होता है मुक्ति, और पार्डन यानी क्षमा ही होता है। तो एमनेस्टी यानी होता है क्षमा, और इसका सिनोनिम्स होगा एब्सोल्यूशन, जिसका होता है मुक्ति, और पार्डन यानी क्षमा ही होता है। और इसका एंटीनोमस होगा आपका पनिशमेंट, सजा देना। कंडेम्ड मतलब सजा देना, और पनिश मतलब सजा देना। तो एमनेस्टी का जो सिनोनिम्स होगा एब्सोल्यूशन, जिसका अर्थ होता है मुक्ति, पार्डन। और एंटोनिमस होगा पनिशमेंट, कंडेम्ड और पनिश। उसके बाद आता है आपका 30 नंबर का इनहिलेट। इनहिलेट यानी विनाश करना, सत्यानाश करना। बोलते हैं ना, अरे यार इसने तो विनाश ही कर दिया, इनहिलेट, अरे यार इन्हें विनाश ही कर दिया, मतलब इनहिलेट। और इसका सिनोनिम्स क्या होगा? रून। रून मतलब क्या होता है कि सत्यानाश ही करना एक प्रकार का होता है। डिस्ट्रॉय एक प्रकार का होता है। एबोलिश, एबोलिश भी मतलब कि नाश ही कर देना उसको। एबोलिश का भी अर्थ होता है नाश ही कर देना। तो इनहेलेट का सिनोनिम्स होगा रूइन, डिस्ट्रॉय, एबोलिश। और एंटोनिमस होगा इसका आपका रिस्टोर, रख मतलब रिस्टोर समझते हैं, पर प्रीसर्व फिर से सर्व करना, और सेव सुरक्षित बना के रखना। तो इनहिलेट मतलब विनाश करना, और इसका सिनोनिम्स होता है रियून, डिस्ट्रॉय, एबोलिश। और एंटोनिमस होता है रिस्टोर, सॉरी, रिस्टोर, प्रिसर्व, सेव। अब एल टुगेदर, एल टुगेदर मतलब हम साथ साथ चलना, तो साथ साथ चलना। एल टुगेदर क्या होता है? साथ साथ चलना। तो साथ साथ चलना, तो इसका सिनोनिम्स होती, सिनोनिम्स क्या होगा? कॉम्प्लीटली मतलब एक साथ चलना,
इंटायरली मतलब साथ साथ चलना, फुली, टोटली, होली मतलब कि साथ साथ चलना। तो एक साथ जो मिलकर चलता है उसको एल टुगेदर कहते हैं, जिसका सिनोनिम्स होगा कंप्लीटली, इंटायरली, फुली, टोटली, होली मतलब बहुत से साथ मिलकर चलना। तो ये होगा इसका सिनोनिम्स। और एंटोनिमस होगा पार्शली, टुकड़े में, पार्शली मतलब टुकड़े में, इनकम्प्लीटली जो कंप्लीट हुआ ही नहीं। तो अलगोदर का सिनोनिम्स कैसे हो सकता है। और सेपरेटली मतलब सेपरेटली का तो अर्थ ही होता है अलग अलग, अलग अलग इसका अर्थ ही होता है सेपरेटली का। उसके बाद नेक्स्ट है अलाउ मतलब आदेश देना, स्वीकार करना, ये किसी प्रकार अलाउ करना। तो इसका सिनोनिम्स होगा परमिट। भाई परमिट होगी तभी तो आपकी गाड़ी चलेगी, अलाउ करेंगे तभी ना। असाइन, असाइन का अर्थ भी वही होता है कि मान्यता देना या किसी प्रकार का उसको बोल देना कि भाई तू कर ले। तो अलाउ देना, अलाउ करना, ग्रांट करना, एक्नॉलेज मतलब उसके ज्ञान में कर देना, एडमिट, गिव, ग्रांट, ये अलाउ के सिनोनिम्स है। और एंटोनिमस क्या है, विथ होल्ड। एंटोनिमस का क्या है, विथ होल्ड मतलब प्रतीक्षा करना, आपका काम नहीं हुआ। रेजिस्ट मतलब प्रतिरोध करना, डेनी मतलब मना कर देना। और प्रोटेस्ट, लास्ट में प्रोटेस्ट है, मतलब क्या होता है प्रोटेस्ट का मतलब कि उसको सुरक्षा प्रदान करना कि भाई ये काम नहीं हो सकता। तो अलाउ का सिनोनिम्स होगा आपका परमिट, असाइन, ग्रांट, एक्नॉलेज, एडमिट, गिव, ग्रांट। और इसके क्या कहते हैं एंटोनिमस होगा विथहोल्ड, किसका, अलाउ का, रजिस्ट, डेनी और प्रोटेस्ट। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।